माता रुक्मणी ने जिज्ञासावश शयन कक्ष में त्रैलोक्य के स्वामी से पूछा कि आज भोजन में क्या हो गया था। विभीषण रावण के भाई हैं, विपक्षी खेमे के हैं, किंतु भगवान के भक्त हैं, शरणागत हैं। हमारे ब्रज में पूज्य संत एक कथा कहते हैं कि द्वारिकाधीश होने पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में बैठकर एक बार संध्या समय का भोजन कर रहे थे और भोजन प्रारंभ भी हुआ। हाथ धुलाए गए, पुछाए गए और माता रुक्मिणी ने भोजन परोसना शुरू किया। परिचारिका सम्मुख खड़ी हुई थी कि दिन भर के श्रम से शांत स्वयं त्रैलोक्य का ये स्वामी भोजन के लिए बैठा, प्रसादी के लिए बैठा है। पहला कौर मुंह की तरफ उठाया और जैसे ही कौर उठाकर अभी उसका भोग लगाने ही वाले थे कि उस कौर को थाली में फेंका और अपने महल के द्वार की ओर भागे। ऐसे भागे कि जिस पीढ़े पर बैठे थे वो गिर गया, मार्ग में जो रखा था वो गिर गया, पीतांबर गिर गया, लटें खुल गईं, मुकुट गिर गया। पीछे पीछे महारानी भागी, परिचारक भागे, रथ चालक भागा कि सम्राट कहीं जाने वाले हैं। लेकिन द्वार तक आए, अचानक ठिठके और धीमे कदमों से आकर फिर भोजन पर बैठ गए और फिर खाने लगे। भोजन के समय तो शांति रही। भोजन के बाद माता रुक्मणी ने जिज्ञासावश शयन कक्ष में त्रैलोक्य के स्वामी से पूछा कि आज भोजन में क्या हो गया था। अधर तक लाए हुए कौर को फेंक कर आप भागे। तो फिर स्मरण आया, बोले हाँ, वो ब्रज से मेरा एक पागल दीवाना भक्त एक तारा लेकर कन्हैया कन्हैया माधव माधव पुकारता हुआ यहां आया था। अब लोग मुझे इस नाम से जानते नहीं हैं, बंशीधर के नाम से। वो पुकार रहा था, लोग उसे कह रहे थे कि यहां तो कोई नहीं है इस नाम के। तो कुछ शैतान बच्चे और कुछ परपीड़ा में रस लेने वाले कुछ लोगों ने उसको परेशान करना प्रारंभ कर दिया। उस पर कोई पत्थर फेंकने लगा, कोई फूल फेंकने लगा, कोई पत्ते फेंकने लगा। तो मैं उसे बचाने के लिए भागा। वो मेरा नाम पुकार रहा था, हे बंशीधर, हे बंशीधर, हे मुरलीधर। तो माता ने कहा ये तो बहुत शुभ बात है कि आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हो, इतना उनका ध्यान रखते हो, फिर लौट क्यों आए। बोले जब तक मैं द्वार पर गया तब तक वो एक तारा बजा रहा था और मुझे पुकार रहा था, मुरलीधर मुरलीधर। जैसे मैं द्वार पर पहुंचा मैंने अनुभव किया कि उसने एक तारा फेंक दिया और खुद भी पत्थर उठा लिए।